स्पीति पहुंचने से पहले ही ये डेस्टिनेशन आपको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये उन डेस्टिनेशंस में से नहीं है जहां फ्लाइट से उतरो और सीधे होटल पहुंच जाओ। स्पीति तक का सफर ही एक्सपीरियंस का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे धीरे धीरे रोड्स नैरो होने लगती हैं और सिविलाइजेशन पीछे छूटने लगती है। वैसे वैसे एक अलग दुनिया सामने आना शुरू हो जाती है। आपको रियलाइज होता है कि कुछ डेस्टिनेशन सिर्फ देखे नहीं जाते, अर्न किए जाते। वैली में पहुंचते ही सबसे पहला थॉट आपके मन में ये आता है कि ये जगह इंडिया जैसी क्यों नहीं लग रही। फेयर फ्लैग्स हवा के बीच लहराते हुए, व्हाइट मोनेस्ट्रीज माउंटेन्स के बीच खड़ी हुई और बैरन माउंटेन्स जो टिबेटियन प्लेटो की याद दिलाते हैं। और इसीलिए स्पीति को लिटिल टिबेट भी कहा जाता है। यहाँ इंडिया खत्म नहीं होता, बस कुछ डिफरेंट लगने लगता है। हर जर्नी का एक सेंटर होता है और स्पीति का सेंटर है काजा। ये छोटा सा टाउन ट्रैवलर्स, बाइकर्स और एक्सप्लोरर्स का मीटिंग पॉइंट बन चुका है। दिन के वक्त रूट प्लानिंग होती है और शाम के वक्त साइलेंस माउंटेन्स के बीच अपनी जगह ले लेता है। काजा मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी। शायद इसी वजह से ये लोग यहाँ सिर्फ रुकते नहीं है, बल्कि इस जगह से कनेक्ट करते हैं। अगर स्पीति की एक इमेज पूरी दुनिया में फेमस है तो वो है की मोनेस्ट्री। पहाड़ों के बीच खड़ी हुई ये मोनेस्ट्री ऐसी लगती है जैसे सदियों से वैली की रखवाली कर रही है। दूर से देखने पर ये किसी मूवी की सेट जैसी लगती है, लेकिन अंदर जाने पर पता लगता है कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि स्पीति का स्पिरिचुअल सोल है। स्पीति में कुछ विलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि इंस्पिरेशन है। कॉमिक, हिक्किम और लांगजा जैसे विलेज दुनिया के सबसे ऊंचे इनहेबिटेड प्लेसेस में से काउंट होते हैं। यहाँ लोग एक्सट्रीम वेदर के साथ जीना सीख चुके हैं। सिक्किम का फेमस पोस्ट ऑफिस हो या लांगजा के जायंट बुद्धा स्टैचू, हर जगह पर एक नई कहानी छुपी हुई है। ये विलेजेस आपको दिखाते हैं कि सिंप्लिसिटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। ब्लू वाटर्स, सराउंडिंग माउंटेन्स और कंप्लीट साइलेंस मिलकर एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल किसी ड्रीम जैसा लगता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कैमरा निकालने से पहले खड़े होकर बस देखते रह जाते हो, और चंद ताल उन्हीं में से एक। स्पीति आपको लग्जरी नहीं देता। यहाँ रोड्स रफ है, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है और नेटवर्क कभी भी गायब हो सकता है। बदले में ये आपको कुछ और देता है, पर्सपेक्टिव। स्पीति परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है। कंफर्ट कंप्रोमाइज करना पड़ता है और सफर भी इजी नहीं होता। शायद इसीलिए ये अनफॉरगेटेबल है, क्योंकि कुछ जर्नी सिर्फ वेकेशन नहीं होती, एक्सपीरियंस बन जाती है। सो दिस वाज फ्लाइटेड डेस्टिनेशन डायरीज, सी द बिगर पिक्चर।